हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, हमारा ये ग्रुप थ्योरी का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आपको ग्रुप, एवलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड्स और बाइनरी ऑपरेशन क्या है उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप और एवलियन ग्रुप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, डज द सेट, एक सेट आपको आई गिवन है ऑफ ऑल इंटीजर्स, does the set I of all integers form a group with respect to the binary operation star defined on it as follows: a star v equals to a plus b plus 1 for every a comma v belongs to I। स्टूडेंट समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में ये दे रखा है I आपको एक सेट गिवन है। किसका सेट गिवन है? एक इंटीजर्स का। और इस सेट पर ये स्टार आपको एक बाइनरी ऑपरेशन ये डिफाइन कर रखा है कि a और b आप एनी टू इंटीजर्स लेते हैं, उसको हम ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेट करने पर देखिए क्या आता है, इन दो इंटीजर्स को आप क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं और प्लस का क्या आ रहा है 1। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि हमारा ये जो सेट आई है इंटीजर्स का वो ग्रुप है या नहीं, ये हमें चेक करना है स्टूडेंट। ठीक है, और किस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये जो बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन है। देखिए आपको यहां क्या दे रखा है, आई एक इंटीजर्स का सेट दे रखा है। तो लिख लीजिए सपोज, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा आपको यहाँ पर क्या गिवन है। देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ गिवन है कि आई वी द सेट ऑफ इंटीजर्स। आई आपको एक सेट दे रखा है किसका, इंटीजर्स का, विद बाइनरी ऑपरेशन। इसमें एक ऑपरेशन स्टार आपको ये डिफाइंड है। ये ऑपरेशन हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब आपको क्या चेक करना कि ये ग्रुप है या नहीं। तो ग्रुप की हमारी पहली कंडीशन क्या थी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी ग्रुप की, क्लोजर। तो देखिए चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आता है आपका क्लोजर लॉ। ठीक है ना, क्लोजर लॉ हम चेक करते हैं ये। ठीक है, क्लोजर लॉ स्टूडेंट मैंने आपको क्या समझाया था। आप क्या करेंगे, सेट का कोई 2 एलिमेंट्स लेंगे, उन दोनों को हम ऑपरेट करेंगे। तो ऑपरेट करने पर क्या है, हमारे पास जो न्यू एलिमेंट आएगा वो भी सेट को बिलोंग करना चाहिए। देखिए ये सेट क्या हमारा इंटीजर्स का है। तो स्टूडेंट देखिएगा फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग करता है किसको, आई को। ऑपरेशन आपको कैसा दे रखा है, स्टार। तो स्टूडेंट देखिएगा ए स्टार वी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा, a प्लस वी प्लस 1। देखिए इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या, दो इंटीजर्स को आप ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि दो इंटीजर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर्स आएगा। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि दो इंटीजर्स का सम क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो a प्लस बी हमारा क्या होगा, इंटीजर। सपोज इसमें हम 1 ऐड करेंगे, वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो स्टूडेंट इसको इस तरह से लिख दीजिए, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज एन इंटीजर। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट हमने यह लिखा है कि दो इंटीजर्स का जो सम होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। और इस सम में सपोज हम 1 ऐड करेंगे तभी क्या आएगा, हमारा इंटीजर आएगा। तो इसलिए स्टूडेंट हमारा क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। तो यहां से स्टूडेंट क्या होगा, देखिएगा ए स्टार वी इक्वल्स टू ए प्लस वी प्लस 1, ये भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो आप यहां से ये कह सकते हैं ए स्टार वी किसको बिलोंग करेगा, आई को। तो क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। तो क्लोजर लॉ हमने यहां सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन देखिए क्या होता है हमारा, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आप क्या करेंगे, एनी 3 एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, ए बी सी बिलोंग करता है किसको, आई को। तो देखिएगा स्टूडेंट आपको क्या प्रूफ करना है, एसोसिएटिव लॉ हमारा ये होता है ए स्टार वी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार वी स्टार सी। ठीक ना, ये हमारा एसोसिएटिव, ये लॉ आपको ना प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये ना हमने यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए स्टार वी स्टार सी। ठीक है, अब स्टूडेंट ऑपरेशन को देखिएगा आप, ए स्टार वी को अगर हम ऑपरेट करते हैं तो ए प्लस बी प्लस 1, ये क्या है, बी स्टार सी। तो इसकी वैल्यू भी आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिएगा। देखिए क्या आएगा, ए स्टार फिर क्या आता है ए प्लस वी, तो ये कितना आ जाएगा आपका वी प्लस सी प्लस 1। इस इक्वेशन फर्स्ट का आपने यहाँ यूज किया। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा इसी तरह से इसको आगे हम ऑपरेट करते हैं। देखिएगा ए स्टार वी स्टार सी, फिर देखिए इसको इसी ऑपरेशन से कंपेयर करिए, ए के प्लेस पर ए स्टार, जहां ये बी आ रहा है बी के प्लेस पर क्या है, बी प्लस सी प्लस 1। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज आप फिर यहां पर करिएगा अगेन। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ए प्लस बी हमारा ये कंप्लीट होगा b प्लस सी प्लस 1, फिर 1, देखिए 1 ऐड हो रहा है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू आपके पास आएगा a प्लस वी प्लस सी प्लस 2। इसको सपोज हमने इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अब स्टूडेंट देखिएगा राइट हैंड साइड लीजिएगा।
ठीक है, अब हम इसका ना राइट हैंड साइड लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो देखिएगा स्टूडेंट ए स्टार वी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस 1। तो देखिएगा ए प्लस वी प्लस 1 और ये क्या आ गया आपका स्टार सी। फिर आप देखिएगा ए स्टार बी स्टार सी, फिर आप इसका यूज करिएगा ए स्टार बी। देखना ये पूरा कंप्लीट क्या है हमारा, ए है और स्टार ये आ रहा बी, इस ऑपरेशन का यूज करिएगा ए। तो ए के प्लेस पर हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस वी प्लस 1, फिर प्लस का बी आ रहा, बी के प्लेस पर सी आ रहा, फिर प्लस 1। इस इक्वेशन फर्स्ट का आपने यूज किया है। तो स्टूडेंट देखिएगा ए स्टार वी स्टार सी, आप देख रहे हैं ए प्लस वी प्लस सी प्लस 2। तो स्टूडेंट देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करिएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को देखिए हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों साइड आपका कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ए स्टार वी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार वी स्टार सी। तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये आपका एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो दो हमने लॉ यहाँ सेटिस्फाई कर दिया ग्रुप का, एक तो क्लोजर और एक आपका एसोसिएटिव। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा अगली प्रॉपर्टी हमारा है एक्सिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें ना इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा स्टूडेंट सपोज आपने लेट आपने एक ए एलिमेंट कंसीडर कर लिया जो किसको बिलोंग करता है, आई। आई क्या है, सेट ऑफ इंटीजर एंड स्मॉल ई बिलोंग करता है आई को, वी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर कर लिया। तब आप देखिएगा आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एलिमेंट या आइडेंटिटी को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करिए तभी उस केस में क्या आएगा, एलिमेंट। ये हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन को यहाँ लिखा है। तो स्टूडेंट देखिएगा आपको ना इस आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आप ना इन दोनों टर्म्स में से किसी एक टर्म को ले लीजिए, ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए। देखिएगा ए ऑपरेशन बी, इससे आप कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं ए प्लस वी, बी के प्लेस पर क्या आ रहा है, ई प्लस 1 इक्वल्स टू ए। तो स्टूडेंट देखिएगा ई इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, -1। -1 हमारा क्या होता है, इंटीजर, ये बिलोंग करता है किसको, आई को। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं हेंस -1 बिलोंग्स टू आई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये इस इंटीजर्स के सेट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट इस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग होगा वो क्या होगा, -1। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हमारी अगली प्रॉपर्टी एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, मतलब इस सेट में जितना भी एलिमेंट्स हमारा बिलोंग कर रहा है उन सभी एलिमेंट्स का हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा लेट अगर पर्टिकुलर केस में एक एलिमेंट हमने ए कंसीडर कर लिया जो बिलोंग करता है आई को एंड ई बिलोंग्स टू आई, ये आपने क्या कंसीडर कर लिया, वी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट जस्ट अभी हमने यहाँ स्टूडेंट देखिए कैलकुलेट करा है। और देखिएगा ऑल्सो लेट ए इनवर्स बिलोंग करता है आई को, वी एन इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इनवर्स बिलोंग करता है आई को, ये इनवर्स एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया किस एलिमेंट का, ए का। तो ये इनवर्स एलिमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा इनवर्स एलिमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, एलिमेंट को अगर आप इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी, या इनवर्स को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो उसके इसमें क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है ना, ये हमने इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन को लिखा है। तो आप ना इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को ले लीजिए। ठीक है, आप इसमें से किसी एक टर्म को कंसीडर कर लीजिए, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देखिए ऑपरेशन देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑपरेशन है ए स्टार वी इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी के प्लेस पर क्या रहा, ए इनवर्स। तो स्टूडेंट इसके हिसाब से ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1, ये क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है, -1। तो स्टूडेंट देखिएगा आप यहाँ से ना ए इनवर्स की वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, -2 -a। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आ गया -2 + a। तो स्टूडेंट देख रहे हैं अगर यहाँ पर हमारा एलिमेंट a है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट क्या आ रहा है, -2 + a। सपोज एलिमेंट हमारा v हुआ तो उसका इन्वर्स क्या होगा, बाहर आ जाएगा 2 + v। c एलिमेंट लेंगे अगर सपोज आप तो -2 + c। तो इस हिसाब से हमारा क्या गया, इन्वर्स एलिमेंट। तो आप लिख सकते हैं -2 + ब्रैकेट में देखिए माइनस होल का आ रहा है 2 + a बिलोंग कर, ये भी हमारा इंटीजर होगा, v एन इनवर्स एलिमेंट। ठीक ना, ये आपका क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, ए का।
तो देखिएगा ग्रुप की जो हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं वो उन सभी कंडीशंस को हमने ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया। तो ये जो सेट आई दे रखा है वो इंटीजर्स का जो सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो आपका ग्रुप होगा। आपसे कह रहे थे ना चेक करिए कि ये ग्रुप है या नहीं, तो ग्रुप तो हमने चेक कर दिया। वैसे क्वेश्चन में कहा नहीं कि ये एविलियन ग्रुप है। अगर आप एविलियन ग्रुप चेक करना चाहते हैं तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को हम चेक कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट वैसे क्वेश्चन में कह नहीं रखा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपसे कहते हैं कि चेक करिए तो आप चेक करिएगा। तो देखिएगा कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या करते हैं, एनी 2 एलिमेंट्स लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, ठीक है। तो आपको ना ये प्रूफ करना है। देखिए ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ से नाउ ए स्टार वी, तो आप देखिएगा ए स्टार वी की वैल्यू क्या है, ए प्लस वी प्लस 1, ठीक। ए स्टार वी देखिएगा स्टूडेंट, ये ए और बी हमारे क्या इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं। तो इंटीजर्स की सेट में हमारा जो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन वो भी क्या होता है, होल्ड होता है। तो इस ना को हम इस तरह लिख सकते हैं वी प्लस ए प्लस 1। तो आप स्टूडेंट देखिएगा ए प्लस बी प्लस 1 है तो हम इसको स्टार वी लिखते हैं। ये क्या है बी प्लस ए प्लस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार वी इक्वल्स टू वी स्टार ए। तो देखिएगा ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ आपका सेटिस्फाई हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि जो इंटीजर्स का सेट है लिखिए देयरफॉर, ठीक है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो सेट है इंटीजर्स का विद बाइनरी ऑपरेशन क्या हमारा स्टार, इसके लिए क्या होगा, ये एविलियन ग्रुप। इसमें ना सिर्फ ग्रुप के लिए कहा था, ये मैंने कंडीशन आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। अगर आपसे कहते हैं कि चेक करिए एविलियन ग्रुप, तभी आप इसको चेक करना, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि एविलियन ग्रुप आप किस तरह से चेक करेंगे। देखिए स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा, शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्सेस, एक हमें मैट्रिक्सेस का सेट दे रखा है। मैट्रिक्स उस सेट में जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है। देखिए सफिक्स में लिखा हुआ ए अल्फा, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। देखिए फिर सेकंड रो में साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अल्फा जो इसका एंगल आ रहा है वो कैसे एक रियल नंबर है, तो फॉर्म से ग्रुप। तो वो जो हमारा सेट दे रखा है इस मैट्रिक्स का, जिसमें ये मैट्रिक्स हमारा इस फॉर्म में है, वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ये आपको चेक कर प्रूफ करना है। और अंडर ऑपरेशन कैसा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऑपरेशन आपको कैसा दे रखा है, मैट्रिक्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन, देखिए सेट किसका है, मैट्रिक्स का। तो देखिए आपने एक सेट कंसीडर कर लिया, लिखिए लेट जी वी द सेट ऑफ मैट्रिक्सेस। ये मैट्रिक्सेस का आपको एक सेट दे रखा है। देखिए सच दैट, इस तरह से जी एक सेट है आपको। देखिए सेट को इस फॉर्म में लिखेंगे, इसमें क्या हमारे मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिक्स में सपोज एक मैट्रिक्स आपने ए अल्फा कंसीडर कर लिया, किस फॉर्म में है देखिएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और आपका साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ये एक सेट है और इस सेट में हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो इस फॉर्म में होगा। और सच दैट अल्फा किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, ठीक है। ये आपका सेट है। अब इस सेट को क्या प्रूफ करना है, आपको ग्रुप प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, टू प्रूव दैट जी इज ग्रुप। जी को ना ग्रुप प्रूफ करना है, किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इस सेट को ना ग्रुप प्रूफ करना है, किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो देखिएगा ग्रुप की हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या था, क्लोजर। क्लोजर लॉ देखिएगा, क्लोजर में आपको क्या बताया था, आपको इस सेट का ना कोई 2 एलिमेंट्स लीजिएगा। तो एलिमेंट्स क्या है आपके, मैट्रिक्स। आप यहाँ से 2 मैट्रिक्स कंसीडर करिएगा। देखा स्टूडेंट, फॉर एवरी ए अल्फा ए बीटा, एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स भी आप इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये बिलोंग करता है किसको, जी को, सच दैट अल्फा और बीटा हमारे क्या है, रियल नंबर, ठीक है। अब देखिएगा ए अल्फा लिया हमने, ए बीटा लिया, तो ए अल्फा लिख दीजिए, वेयर ए अल्फा। ए अल्फा आपका किस फॉर्म में होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड ये कॉस अल्फा। दूसरा मैट्रिक्स स्टूडेंट देखिए क्या क्या है, ए बीटा। तो ये मैट्रिक्स भी इसी फॉर्म में होगा, बस ये कॉस साइन जो चल रहा है एस इट इज आएगा, इसका ना एंगल चेंज हो जाएगा आपका। तो ये आएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। फिर स्टूडेंट देखिएगा साइन बीटा और कॉस बीटा, ठीक है। ऑपरेशन कैसा है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्टूडेंट हम इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ए अल्फा ए बीटा। तो आप ना इनका मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा।
ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा ये हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑपरेशन आपको यहाँ कैसा गिवन है, मल्टीप्लिकेशन पे, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए, रो इनटू कॉलम, इस हिसाब से करिएगा। देखिएगा क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इस रो का इस कॉलम में करिएगा माइनस, फिर देखिएगा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। इस रो का इस कॉलम में करिएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस रो का इस कॉलम में करिएगा माइनस साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, रो इनटू कॉलम। अब आप देखिएगा ये फॉर्मूला बनना है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इन फॉर्मूले का यूज़ करिएगा। देखिएगा इन फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करते हैं तो ए अल्फा इंटू ए बीटा। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला आपका आ गया कॉस ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं तो साइन ए अल्फा प्लस बीटा बनेगा। स्टूडेंट इसी तरह ये देखिएगा आपका साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसी तरह से ये देखिएगा ये भी आपका कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा क्लोजर लॉ में क्या करा हमने, ए अल्फा ए बीटा दो मैट्रिक्स लिया, इन दोनों मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेशन किया। तो देखिए इन दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो भी तो जो हमारा सेट है, इस सेट में जो मैट्रिक्स दे रखा है इसी फॉर्म में तो आ रहा है। जैसे देखिएगा, जैसे कॉस तो ये कॉस, माइनस साइन तो माइनस साइन, साइन तो ये साइन आ रहा है, कॉस आ रहा तो कॉस आ रहा है, यहाँ अल्फा आ रहा है, यहाँ अल्फा के प्लेस पर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा हमारे क्या है, रियल नंबर, दो रियल नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो अभी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ठीक है ना, तो ये जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी आपका मैट्रिक्स इसी फॉर्म में, इसलिए क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। तो स्टूडेंट इसको ना थोड़ा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। देखिएगा ए अल्फा इंटू ए बीटा, जैसे ये लिखा हुआ है एंगल देखिए यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, अल्फा अल्फा, तो ए अल्फा लिखा है, यहाँ एंगल क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट आप इसको ना ए अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, इससे ना आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। ठीक है, अब आप ये देखिएगा फॉर एवरी अल्फा बीटा क्या है हमारा, रियल नंबर। तो स्टूडेंट आप ये देखिएगा अगर दो रियल नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक रियल नंबर। तो स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा ये भी बिलोंग करेगा किसको, सेट जी को। तो स्टूडेंट ये देखेगा ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट, ये ए अल्फा प्लस बीटा आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है, ए अल्फा इंटू ए बीटा, ये भी किसको बिलोंग कर गया, जी को। तो क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्लोजर लॉ हमने सेटिस्फाइड कर दिया। देखिएगा स्टूडेंट सेकंड कंडीशन आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में आप क्या करेंगे, यानी थ्री एलिमेंट्स लेंगे फॉर एवरी ए अल्फा ए बीटा ए गामा, किसको बिलोंग करता है, जी को। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ आप ऑपरेशन कैसा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ना आपको यहाँ पर ना ये प्रूफ करके लाना। देखिए ए अल्फा, मैं लिख देता हूँ कि प्रूफ क्या करना, ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा इक्वल्स टू, देखिएगा ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा। आपको ना ये प्रूफ करके लाना है। देखिएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है ना, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक स्टूडेंट, अब ये मैं ना लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ यहाँ पर। देखिएगा नाउ ए अल्फा मल्टीप्लिकेशन में क्या चल रहा है आपका, ए बीटा इंटू ए गामा। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज करिए, ए अल्फा इंटू ए बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए सफिक्स में क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज आप इस टर्म में करिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या आएगा, ए अल्फा इंटू ए बीटा प्लस गामा। ठीक है, किसका यूज करा आपने, ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया। फिर स्टूडेंट देखिएगा दोबारा से फिर यूज करिए ए अल्फा अपने प्लेस पर है जहां आ रहा है ए बीटा के स्थान पर क्या आ रहा है, बीटा प्लस गामा। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगेन फिर आपने ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट हमारा अल्फा बीटा गामा क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमेशा होल्ड होता है। तो हमने ना यहाँ ये एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर रहे हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है,
देखिएगा इसमें हमने यहाँ एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है हमारे रियल नंबर, और रियल नंबर में विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होगी। अब स्टूडेंट आप ये देखिएगा, जैसे मैं इसका यूज़ इस तरह से कर रहा था, अब आप इस इक्वेशन का यूज़ इस तरह से करिएगा। जैसे कहीं पर ए अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा इंटू ए बीटा। आप इससे कंपेयर करिएगा, अल्फा के स्थान पर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, और बीटा के प्लेस पर क्या आ रहा है, गामा। तो इस इक्वेशन को इस तरह से हम यूज़ करेंगे, तो देखिएगा आप ए अल्फा प्लस बीटा इंटू ए गामा, ठीक है। फिर स्टूडेंट आप देखिएगा ए अल्फा प्लस बीटा को आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्या देखिएगा, ए अल्फा इंटू ए बीटा, और इंटू में क्या चल रहा है, ए गामा। तो स्टूडेंट देखिएगा मैंने क्या लिखा था कि एसोसिएटिव लॉ में ना आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी। देखिए ये कंडीशन हमने इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से प्रूफ कर दी, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। देखिएगा स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट लॉ है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको इस सेट में ना आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करना कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा वैसे भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। ये सेकंड ऑर्डर का है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा फॉर एवरी ए अल्फा बिलोंग्स टू जी सच दैट ए अल्फा, आपको ए अल्फा देखिएगा किस फॉर्म में गिवन है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और फॉर एवरी अल्फा कैसा है हमारा रियल नंबर, ठीक है ना। अल्फा क्या है हमारा रियल नंबर। देखिएगा तब आप लिखिएगा देन देयर एग्जिस्ट ए ज़ीरो, ये भी बिलोंग करता है जीरो को। अल्फा के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, जीरो। जीरो भी हमारा क्या है रियल नंबर, तो सच दैट आप देखिएगा ए ज़ीरो, ठीक है। तो अल्फा के प्लेस पर आप जीरो पुट कर दीजिएगा, कॉस ज़ीरो साइन ज़ीरो, ठीक है, माइनस का साइन ज़ीरो एंड कॉस ज़ीरो। तो ये देखिएगा आपका कॉस ज़ीरो 1, साइन ज़ीरो 0, साइन ज़ीरो 0 और कॉस ज़ीरो कितना आ गया 1। जीरो भी क्या है हमारा रियल नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो आप ना इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, ए अल्फा इंटू ए ज़ीरो, ठीक। देखिएगा ए अल्फा हमारा ये है क्या, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और आपका ये कॉस अल्फा, ए ज़ीरो 1 0 0 1, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हम यूनिट मैट्रिक्स से करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आता है। तो आप देख रहे हैं ये क्या आ गया आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये देखिएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ए अल्फा इंटू ए ज़ीरो, अगेन हमारा क्या आ गया ए अल्फा, ठीक है। या आप इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते थे, अल्फा प्लस ज़ीरो, ठीक है, क्या था आपका अल्फा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिएगा ऑल्सो अगर आप ए ज़ीरो इंटू ए अल्फा करते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से करते हैं तो देखिए ए ज़ीरो प्लस अल्फा, तो क्या आएगा आपका ए अल्फा। तो आपने स्टूडेंट देखा यहाँ से ए अल्फा इंटू ए ज़ीरो इक्वल्स टू ए अल्फा, या ए ज़ीरो इंटू ए अल्फा। तो ये हमारा क्या आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दस ए ज़ीरो बिलोंग करेगा जी को, इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो इस मैट्रिक्स के सेट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा ए ज़ीरो, और ए ज़ीरो किस फॉर्म में होगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आता है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब हमें ना एलिमेंट्स का इनवर्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा लेट फॉर एवरी ए अल्फा बिलोंग करता है जी को एंड ए ज़ीरो, अभी जस्ट हमें प्रूफ किया बिलोंग करता है जी को, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। ये क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, इसका इनवर्स एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा इसी की इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम करते हैं, लिखिएगा देन देयर एग्जिस्ट ए माइनस अल्फा, ये भी बिलोंग करेगा जी को, सच दैट देखिएगा आप ए अल्फा को अगर आप ए माइनस अल्फा के साथ ऑपरेट करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट ए अल्फा इंटू ए बीटा, अल्फा हमारा ये आ रहा, बीटा के प्लेस पर क्या आ गया माइनस अल्फा, तो इसको अगर हम ऑपरेट करते हैं तो देख रहे हैं अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा ए ज़ीरो। इसी तरह से स्टूडेंट आप ये देखिएगा ऑल्सो ए माइनस अल्फा इंटू ए अल्फा, तो इसको ऑपरेट करेगा
ए माइनस एल्फा प्लस एल्फा, तो ये कितना आ गया आपका 0 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट का आपने यूज़ किया है। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं ए एल्फा इंटू ए माइनस एल्फा इक्वल्स टू ए 0 या ए माइनस एल्फा इंटू एल्फा। ठीक है, तो आप देखिएगा ए अल्फा एलिमेंट को हम ए माइनस अल्फा एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑपरेट करने पर क्या रहा ए जीरो जस्ट अभी हमने क्या प्रूफ करा था आइडेंटिटी एलिमेंट, या ए माइनस अल्फा को अल्फा के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आइडेंटिटी आ रहा है। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं दस ए माइनस अल्फा ये भी बिलोंग करेगा जीको इज एन इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए अल्फा, ये इनवर्स एलिमेंट होगा किसका ए अल्फा का। तो देखिएगा स्टूडेंट ग्रुप की हमारे पास यही 4 प्रॉपर्टी होती है, उन सभी कंडीशंस को हमने क्या कर दिया यहाँ सेटिस्फाइड। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर जी वी द सेट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा देयरफॉर जी वी द सेट ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारा सेट दे रखा है मैट्रिक्स का वो क्या होगा एक ग्रुप होगा किसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन के। सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैंने आपके लिए ग्रुप और एवलिन ग्रुप पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किया। देख रहे हैं आज की जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं ये जो सेट आपको गिवन है वो सब कैसे हमारे इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट को अगर आप ग्रुप या एवलिन ग्रुप किस तरह प्रूफ करेंगे वो आपको मैंने इस लेक्चर में यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ना फाइनाइट सेट का फाइनाइट सेट को कैसे हम ग्रुप प्रूफ करेंगे वो मैं अच्छे डिस्कस करूंगा। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।